Good morning students, myself Jagati Gosai and welcome to the chemistry class. टॉपिक चल रहा था हमारा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ रहे थे। कौन कौन सी? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये चार रिएक्शन थी। इसके अंदर फर्स्ट जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके अंदर हम आगे टाइप्स, इसके तीन आगे टाइप्स पढ़ रहे थे। कौन कौन से? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो कोई भी कंपाउंड होगा उसके ऊपर कोई भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब कि जो ऐसी रिएक्शन होगी इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कहेंगे। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो आगे दो टाइप की होती है। एक तो होती है SN1 रिएक्शन और एक इसको बोलते हैं SN2। SN1 यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर और SN2 बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो दो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिर्फ इनके नाम बताए थे, तो इनको हम आज डिटेल के अंदर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले SN1 या फिर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। इसके अंदर क्या है? हम क्या लेते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। SN1 रिएक्शन के अंदर जो भी हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। और जो SN2 रिएक्शन है उसके अंदर हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं, क्योंकि जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया। ये जो रिएक्शन है ये दो स्टेप्स के अंदर होती है। फर्स्ट रिएक्शन जो फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन का, उसके अंदर क्या है? ये स्लो स्टेप है। इसके अंदर क्या है? जो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है उसमें से जो क्लोराइड है वो क्या हो रहा है? क्लोराइड आयन क्या है? वो अलग हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन रहा है? कार्बोनियम आयन बन रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए जो हमारे पास कार्बोनियम आयन आया, उस कार्बोनियम आयन के अंदर क्या है? OH माइनस ग्रुप, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। और ये स्टेप है ये बहुत ही फास्ट स्टेप है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? हमारे पास हमारा कंपाउंड आ रहा है वो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आ रहा है। तो हमने क्या किया? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाया। तो इस तरह का जो सब्स्टिट्यूशन है, इस तरह का प्रतिस्थापन है, मतलब कि क्लोरीन ग्रुप को हटा के हमने कौन सा ग्रुप डाल दिया? OH ग्रुप डाल दिया। इस तरह का ये प्रतिस्थापन है, इसको क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1। अब देखिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ये रिएक्शन है, जो कोई भी रिएक्शन होती है उसका एक रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है। वो क्या होती है? जो ये रिएक्टेंट होते हैं, इधर वाले जो रिएक्टेंट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो ये जो रिएक्शन है अगर वो इन दोनों पे डिपेंड करे तो वो होगी बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? ये सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हम लिखेंगे इसे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करेगी सिर्फ CH3 सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगी। इसलिए जो ये रिएक्शन होगी इसकी जो रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसका 1 होगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा गया। अब देखिए इन केस ऑफ SN2 या फिर बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, उसमें हम क्या लिया? हमने 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, मतलब कि CH3Cl लिया। ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड है। इसके अंदर जो हमने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, मतलब कि OH माइनस ऐड किया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया मिथेनॉल आ गया हमारे पास, और साथ में Cl माइनस निकल गया। जो ये रिएक्शन हो रही है इसके अंदर क्या है? इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? 2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ये रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इन दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब कि इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी और इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा
रेट ऑफ रिएक्शन वो CH3Cl के ऊपर भी डिपेंड करेगी और OH माइनस के ऊपर भी डिपेंड करेगी। और इसी कारण से इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बायमोलिकुलर रिएक्शन। अब देखिए ये तो थी पहली तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक। उसके आगे दो पार्ट्स थे, SN1 और SN2। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, देखो नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये कौन देता है, तो देखिए जो बेंजीन होता है वो ये रिएक्शन देता है। जैसे बेंजीन की रिएक्शन हम देखते हैं नाइट्रेशन की, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, मतलब NO2 ग्रुप का ऐड होना, SO3 का ऐड होना, और कोई भी हैलोजन एटम मतलब कि X जैसे कि FCl BrI, तो ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ कोई भी आगे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इसके पास आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक, ये हमने बेंजीन भी लिया, साथ में हमने लिया कोई भी, जैसे मान लीजिए Cl ले लिया, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन आ गया, ठीक है। तो जो इसका ये वाला जो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या था, ये CH2 की फॉर्म में था, ठीक है। तो जो ये CH2 की फॉर्म में था, ये वाला H यहाँ से रिमूव होकर इसको H की जगह पे अपने पास क्या ले आएगा, Cl ऐड हो जाएगा। और जो ये वाला जो कार्बन होता है ये कैसा होता है, sp2 कार्बन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये वाला H रिमूव होके इसके पास क्या ऐड हो जाता है, यहाँ पे Cl ऐड हो जाता है, क्लोरीन क्या होगा आगे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी रिएक्शन। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए अभी जो हम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं वो बहुत मतलब बिल्कुल ऊपर ऊपर सिर्फ रिएक्शंस का क्या है, इंट्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं। जो ये जितनी भी रिएक्शंस है इनकी डिटेल स्टडी आपके चैप्टर वाइज आगे आपके सिलेबस के अंदर है, उसके अंदर उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक करके एक एक रिएक्शन को देखेंगे और उस रिएक्शन के आगे मैकेनिज्म देखेंगे। उन मैकेनिज्म के साथ साथ रिएक्शन जो कुछ ऐसी रिएक्शन है जिनके बहुत ही वाइड यूजेस हैं उनको भी देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक जो ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप की होती है और किस किस तरह से होती है उनका एक सिर्फ जनरल सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फ्री रेडिकल देखिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या है, CH4 प्लस Cl2 CH3Cl प्लस HCl। देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की खास बात ये है कि ये किसकी प्रेजेंस में होती है, हमेशा लाइट, मतलब ये हमने क्या लिखा है H, हमेशा प्रकाश के प्रेजेंस के अंदर ही होती है। हमने क्या लिया, मीथेन लिया और इसमें इसका क्या करवाया हमने, क्लोरीनेशन करवाया, क्लोरीनीकरण करवाया इसका मीथेन मॉलिक्यूल का, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे ये मिथाइल क्लोराइड और साथ में HCl। तो इस तरह का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस तरह की जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, फ्री रेडिकल, या फिर इसको मुक्त मूलक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप की रिएक्शन हम पढ़ रहे थे वो क्या थी, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। अब देखिए जो एडिशन रिएक्शन है, जितनी भी जो एडिशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा ऐसे कंपाउंड्स के अंदर होती है। हम जो उसके अंदर पहला रिएक्टेंट जो लेते हैं इस तरफ, वो क्या लेते हैं, हमेशा ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिनके पास क्या होते हैं, डबल बॉन्ड या फिर जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनको लेते हैं। क्या होता है, उनके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो जो वो एक पाई बॉन्ड है वो उसके क्या बना लेता है, दो सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। तो ये एडिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल हम देखते हैं।
डाइब्रोमो इथेन हमारे पास आ गया। तो ये इस तरह के रिएक्शन ऐसे कंपाउंड देते हैं रिएक्शन जिनके पास क्या होते हैं पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और ये पाई बॉन्ड टूट के किस में चेंज होता है 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और जो दोनों के दोनों ब्रोमीन एटम थे वो उसके साथ आके जुड़ गए। तो इस तरह की रिएक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन के कुछ और देखिए एग्जांपल। मान लीजिए क्या है प्रोटीन ले लिया हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl। अब ये HCl है ये आके इधर ऐड होगा। तो देखिए हमने क्या करना है डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया प्रोपेन क्लोराइड आ गया हमारे पास। ऐसे ही और अगर हम एग्जांपल देखें जैसे कि प्रोटीन के अंदर हमने वाटर ऐड करना है, ये सेम प्रोटीन ले लेते हैं लेकिन साथ में हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे H2O ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होगा यहाँ पे CH3 CHOH CH2 CH3। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 प्रोपेनॉल आ गया। क्या किया हमने प्रोटीन के साथ ये वाला जो क्या था बॉन्ड ब्रेक हुआ कौन सा ये वाला सिग्मा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसने क्या किया यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। H2O है इसको ऐसे लिख सकते हैं H और OH। तो यहाँ पे क्या आ गया H और ये वाला OH कहाँ गया यहाँ पे गया। हमारे पास ये क्या आ गया 2 प्रोपेनॉल आ गया। मतलब कि जो भी हम एडिशन के साथ में जो ले रहे हैं वो पूरा का पूरा जाके क्या हो रहा है जो हमारे पास मेन हमारा कंपाउंड है उसमें जाके ऐड हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे एडिशन रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। तो जो ये एडिशन रिएक्शंस हैं ये भी आगे 3 तरह से होंगी। तो वही रिएक्शन जो है 3 तरह से किस बेस पे होंगी क्योंकि हमारे पास 3 तरह के जो अटैकिंग एजेंट होते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं न्यूक्लियोफाइल नाभिक नहीं और फ्री रेडिकल मतलब कि मुक्त मूलक। 3 तरह के होते हैं। तो इन्हीं 3 तरह के एडिशन रिएक्शन है 3 तरह की होती है। आगे कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और तीसरी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। किसके बेस पे अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, अगर फ्री रेडिकल होगा तो क्या हो जाएगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अब मान लीजिए क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर होगी तो उसमें क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है दोनों साथ में भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो भी मैंने आपको रिएक्शंस बताई हैं इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक तो सारी जो रिएक्शंस हैं चाहे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है चाहे वो एडिशन रिएक्शन है या फिर चाहे वो एलिमिनेशन रिएक्शन है तो सबकी जो क्या है हम डिटेल स्टडी है वो चैप्टर वाइज आगे करेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन एक तरह से आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन साथ में क्या है कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है और इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ अगर ऐड होते हैं देखो तो कैसे ऐड होंगे ये रिएक्शन कैसे होगी देखो एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे रिएक्शन इस तरह से होगी क्यों क्योंकि एडिशन होना है तो एडिशन होगा तो इसमें सब्स्टिट्यूशन के अंदर तो क्या था हमारे पास एक आ रहा था एक की जगह दूसरा ले लेता था लेकिन इसके अंदर क्या है सिर्फ एडिशन करना है मतलब कि जो भी यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज लेंगे हम चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल है चाहे वो न्यूक्लियोफाइल है या फिर फ्री रेडिकल है तो वो क्या करेगा आके इसके ऊपर अटैक करेगा और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। लेकिन इसका मैकेनिज्म है कि एडिशन होता कैसे है तो वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर या जो आगे एडिशन रिएक्शन डिटेल में जब आएगी तो उसके अंदर हम इसको देखेंगे। अब ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों तो होंगे। फिर इसके बाद देखिए अगर फ्री रेडिकल एडिशन लेते हैं तो जो फ्री रेडिकल एडिशन होता है
फ्री रेडिकल का जो एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होता है। देखिए जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसके साथ में ले लिया हमने Br2। अब हमने एडिशन करना है कैसे, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब एडिशन देखिए कैसा होगा। अब यहाँ पे जो Br है, यहाँ पे जिस दोनों Br2 है, इसकी जगह हमने यहाँ पे HBr, ठीक है। तो एक पे H जाएगा और एक पे क्या जाएगा, Br जाएगा। एक पे क्या जाएगा, Br जाएगा। लेकिन एडिशन मान किस अकॉर्डिंग करना है, हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करना है। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे तो जाएगा Br ग्रुप, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहां पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। देखिए आपने देखो RCH2 CH2 Br। तो मतलब कि जो ये एडिशन होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के अंदर, उसके अंदर क्या रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगा। तो उसके अंदर क्या है, जो ब्रोमीन है वो कहाँ पे जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, ठीक है, वहां पे क्या जाएगा, ब्रोमीन एटम। और जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। और जो मार्कोनिकोव रूल है वहां पे हाइड्रोजन क्या होता है, वहां पे क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं पहले से वहीं पे हाइड्रोजन जाता है, और जो दूसरा ग्रुप होता है वो यहाँ पे ऐड होता है। मतलब देखिए अगर हम इसको मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये रिएक्शन ऐसी होगी, RCH Br और यहाँ पे CH3। अगर मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो रिएक्शन ये होगी। लेकिन हमने किसके अकॉर्डिंग करनी है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या होगी, जो हाइड्रोजन है वो वहां जाएगा जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, और जो Br ग्रुप है वो वहां जाएगा, Br ग्रुप वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, और हाइड्रोजन जहां वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो ये हुआ एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब देखिए एडिशन रिएक्शन 3 तरह की होगी। इसके बाद नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, इसके अंदर क्या है, अब एक जो हम कोई भी क्या करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करेंगे, जो एटम्स हैं उनको क्या करेंगे, उसमें से हटाएंगे या फिर क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो देखिए इसकी जनरल सा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमने रिएक्शन करवाई CH3 CH2 OH के साथ में लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। हमने क्या किया, ये अल्कोहल लिया कोई और इसकी रिएक्शन करवाई H2SO4 और हमने इसको हाई टेम्परेचर दिया। तो एलिमिनेशन का मतलब ये है कि हम इसको ओवर ग्रुप है इसको क्या कर देंगे, इसमें से एलिमिनेट कर देंगे या फिर इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। तो क्या एडिशन रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे थे, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में उसका उल्टा हो रहा है। हमारे पास कोई सिंगल बॉन्ड वाला मतलब कोई ऐसा कंपाउंड है उससे हमारे पास क्या आ रहा है, अनसैचुरेशन कंपाउंड आ रहा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ रहा है कोई, या फिर ऐसा कंपाउंड आ रहा है जिसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है इसको हम क्या कहेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एलिमिनेशन के अंदर देखिए ब्रोमीन का रिमूव करेंगे तो उसको बोलेंगे डीब्रोमिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन का रिमूव करते हैं तो उसको बोल देते हैं डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मतलब इसमें से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन उसमें से हट रहा है, ठीक है। ये तो थी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब लास्ट जो रिएक्शन बचती है वो क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लास्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखिए उसमें क्या होता है, जो रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर सिर्फ क्या होते हैं, जो पोजीशन होती है मॉलिक्यूल्स की, मतलब कि जैसे कोई रिएक्शन है कोई जो उसके जो ग्रुप जुड़े होते हैं उनकी सिर्फ पोजीशन के अंदर चेंज आता है और किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखो जैसे CH3 CH2 CH2 CH3,
AnCl3 की प्रेजेंस में हमने देखो रिएक्शन करी, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया CH। तो क्या हुआ, ये वाला CH3 क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह का जो रीअरेंजमेंट होता है, मतलब क्या, सिर्फ जो पूरा जनरल फॉर्मूला है, जो किसी भी रिएक्शन का या किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला है वो भी सेम रहता है, लेकिन सिर्फ क्या होती है, पोजीशन के अंदर एक तरह से चेंज आ जाता है। तो उस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस बोलते हैं, या फिर पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमने 4 तरह की रिएक्शन देख ली, कौन कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद एडिशन रिएक्शन, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन और फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और इन रिएक्शन का हमने सिर्फ एक जनरल सा इंट्रोडक्शन देखा है, इनका मैकेनिज्म, इनकी डिटेल्स, इनके एग्जांपल्स, इनकी स्टडी हम आगे वाले जो हमारे चैप्टर